पर आप ये सोचते हो, आप ये जरूर सोचोगे यार कि अफगानिस्तान को आपने 272 बनाने दिए। अगेन आपने लास्ट 10 ओवर में कम बैक किया, बट उनकी थोड़ी मेजोरिटी होती है, वो 300 भी जाते हैं। मान लीजिए जो मर्जी भी आप, अफगानिस्तान, मैं जानता हूं कि अफगानिस्तान हमेशा बॉलिंग के लिए जाना जाता था, मिस्ट्री स्पिनर्स होते थे, अब उनकी बैटिंग अच्छी है, लेकिन बावजूद इसके मेरा मानना है कि इंडिया ने आई थिंक थोड़ा सा ना, मुझे लगा इंटेंसिटी डिप हो गई इंडिया की। या तो कभी कभी आप ओवर ट्राई करते हैं, अरे अफगानिस्तान है इनको अभी आउट करते हैं, अरे यार ये सामनिक्रम भारतीय सुरमाओं को अफगानिस्तान ने उनके घर में ठोका ठोका कर दिया। और वो जो नीदरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान को ये कहते नजर आए कि पाकिस्तान ने नीदरलैंड को, एक छोटी टीम है, 100 के अंदर आउट करना है, वो आज 272 रन खा चुके हैं। और वो भारतीय जो पहले कह रहे थे कि बहुत ईजी विन होगा भारत के लिए अफगानिस्तान के अगेंस्ट, वो अब बाकायदा चीखते चलाते नजर आ रहे हैं कि हमारे प्लेयर्स ने आखिर किया क्या है। हाशिमुल्लाह शाहिरी जो कि कैप्टन है, उन्होंने 80 रन की इनिंग खेली और उनके साथ अजमतुल्लाह उमरज़ई ने 62 रन की जबरदस्त इनिंग खेलते हुए टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। और मोहम्मद सिराज जैसे बॉलर, जिनको दुनिया का नंबर 1 बॉलर कहते हैं भारतीय, उन्हें 9 ओवर्स में 76 रन पड़े 8.44 की इकोनॉमी के साथ। और अब भारत को ये चेज करना है, और ये चेज इतना आसान नहीं होगा। इस पर भारतीय मीडिया कैसे रो रहा है, आइए आपको उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं, जिसे देखकर आप काफी महसूस होंगे, क्योंकि नीदरलैंड्स के खिलाफ पाकिस्तान को ये ट्रोल कर रहे थे कि पाकिस्तान ने 200 रन बनाने दिए नीदरलैंड्स को। 50 ओवर की हो चुकी है समाप्ति, रन बने हैं 272 और मार आज पड़ी है एक शख्स को, नाम है उनका मोहम्मद सिराज। बाकी अगर आप देखें तो अफगानिस्तान की बैटिंग की खासियत तारीफ करेंगे, खासकर उमराजी की मैं बात करूंगा, लोअर ऑर्डर का बल्लेबाज प्रमोट किया जाता है, रन्स बना देते हैं। मतलब ये तो बात क्लियर हो गई कि दिल्ली के मैदान के ऊपर भाई रन्स भर भर कर लिखे हुए हैं। सिर्फ 11 से 20 ओवर्स का वो स्पेल जब रन थोड़े धीमे से आए, लेकिन उसके बाद कंसिस्टेंटली अफगानिस्तान ने 6 की रन गति से रन बनाए, रन रेट से। लेकिन एंड अगर आप देखें आखिरी 10 ओवर में 4 विकेट जहां पर इंडियन टीम ने लिए, कुछ अच्छी बॉलिंग हमें देखने को मिली अंत में जरूर, बट ओवरऑल आप कहेंगे कि दिल्ली की पिच के ऊपर स्पिनर्स के लिए तो कुछ है ही नहीं है। तो जिस कारण से अफगानिस्तान बच सकता था वो भी अब आपको नजर नहीं आ रहा, बिकॉज़ कुलदीप वाज नॉट दैट मच इफेक्टिव। कम से कम 272 बन गया, हां बन गया, देखने को मिलेगी, कुछ मजा आएगा, आप आराम से चेस कर लेंगे, वो अलग बात है। लेकिन कम से कम ये है कि थोड़ा सा रन इतने हो गए कि चैलेंजिंग कर सकती है अफगानिस्तान, अगर अच्छी बॉलिंग करे तो चैलेंजिंग कर सकती है। हालांकि आपको इजीली चेस करना चाहिए, आपके बॉलर से सबने अच्छी बॉलिंग कराई है वैसे तो। सिराज ने आज कभी कभी दिन खराब होता है, आई थिंक वही था, क्योंकि बाकी आप देखो सब इफेक्टिव है। बुमराह ने 4 विकेट लिए हैं, रन रेट कम भी है, फाइफर में से हो गया। शार्दुल ने बाय द वे अच्छी बॉलिंग की, 5 की इकोनॉमी ही थी उनकी भी, तो बाकी सबने अच्छा किया। जडेजा ने 8 ओवर में कुछ आई थिंक 38 ही दिए। तो सिराज क्योंकि काफी ज्यादा दिलदार थे, अफगानी भाइयों को प्यार दिया। और कुलदीप का वो कैच भी बहुत अमेजिंग है, छूटने के बाद भी वो कैच पकड़ लिया। बुमराह भी बोल रहे थे भाई बता दो मुझे कैच है कि नहीं है। उमराजी शाहिरी उनके कप्तान उमरज़ई जो अभी फिगर आउट कर रहे हैं अफगानिस्तान के हमारे लिए बैटिंग ऑलराउंडर है या बॉलिंग ऑलराउंडर है, लेकिन एक बढ़िया बैटिंग एफर्ट से, जिस तरीके से ठीक है विकेट अच्छा है बल्लेबाजी के लिए, लेकिन हमारा भी जो बॉलिंग अटैक है मतलब वो हम बात करते हैं कि भाई जो 20 में जो साझेदारी लगाई और वहां पर हमने अलग अलग ऑप्शन सारे ही ट्राई करे, पर इस पार्टनरशिप ने जो भी आपको थोड़ी देर में बताएंगे भी किस तरीके से रही, थोड़ा सा मैच को जिंदा रखा हुआ है। ऐसा नहीं कि जी आप बोलोगे तो मैं हो गया और सब कुछ है, लेकिन मजेदार अफगानिस्तान की तरफ से एक बैटिंग डिस्प्ले देखने को मिला। देखिए मैच तो जिंदा रहता ही है, जो क्योंकि उन्होंने कर लिया, हमने करने हैं। पर मैं समझता हूं कि इस विकेट पे 271 जो है इंडिया 272 है तो 273 बना। देखिए विकेट तो बहुत अच्छा है, ये कभी पार्टनरशिप तो होनी थी, पर मेरे विचार में अफगानिस्तान ने ना बैटिंग काफी सेंसिबल बैटिंग की। आई थिंक स्पिनर्स ने बॉल भी नहीं डाला। हाँ, इंडियन स्पिनर्स ने बॉल भी जिस तरह से थी वो नहीं डाला। कुलदीप ने डाला है, बट मतलब बॉल उनका क्योंकि उतनी शार्प टर्न नहीं मिली तो विकेट मिल नहीं सकती, क्योंकि विकेट कर नहीं रहा। और ऐसे मेरे को नहीं लगता कि ऐसी कोई प्रॉब्लम। और जडेजा ने पूरे ओवर नहीं डाले 10, पूरे ओवर नहीं डाले 10। हालांकि देवर बहुत इकोनॉमिकल, मेरे जो आपको विकेटें चाहिए थी स्पिनर से वो नहीं। सिराज देखो पिछले मैच में भी ना, सिराज मुझे लगा एक स्टेज के बाद ओवर ट्राई कर रहे थे। 272 रन 8 विकेटों के नुकसान पर ये बनाया अफगानिस्तान ने। 4 विकेटें, बुमराह की 10 ओवर 39 रन लेके 4 विकेटें, पर 9 में 76 है। और मोहम्मद सिराज की विकेटें भी आखिर मतलब कि वो 40 से 50 के ओवर में आप देखोगे तो उसी में तो आपने रन रोके। 40 देखो आपने 48 खाए, पहले 10 में 35 खाए, अगले 10 में 2 विकेटें, यहां तक तो मैच में वो बाहर थे। बट ये जो आपने बताया एक पार्टनरशिप जिसमें अगले 10 में 64, फिर 64, उसमें 1 विकेट गिरा, सो 40 ओवर तक तो अफगानिस्तान बड़ा जबरदस्त लग रहा था, 300 भी जा सकता था। वो सब 4 आउट हुए आखिरी 10 ओवर में और सिर्फ 61 रन आपने दिए, और क्योंकि बुमराह ने बॉल डाला। और वो कमेंटेटर नहीं एक विक्रांत वो जो इसने हार्दिक पांड्या ने विकेट ली है ना बीच में आके, आई थिंक बिकॉज वो बैटिंग बहुत अच्छी कर रहा था। अगर ये दोनों जो सेट बैटिंग अगर वो 40-50 रन की बैटिंग कर जाते बिल्कुल तो फिर 80 रन बनाए कप्तान शाहिदी ने 88 बॉलों में, और अजमतुल्लाह ने बनाए हैं 62 रन इन 69 बॉल। यानी कि दोनों शुरू में तो फंस ही रहे थे, लेकिन जब इन्होंने मारना शुरू किया तो उसके बाद इनका ठीक है। नीचे आके राशिद ने 16 रन बनाए हैं, 10 रन मुजीब के हैं, और 272 फॉर 8 ये अफगानिस्तान ने बनाया। 4 विकेटें बुमराह की, सिराज 9 में 76, हार्दिक पांड्या 7 में 43 2 विकेटें, शार्दुल 6 31 1,
कुलदीप 10-40 1, जडेजा 8-38 0। तो वो इनफैक्ट वो डिस्कस ही कर रहे थे कमेंटेटर्स भी कि शाहिदी ने जिस वक्त वो शॉट खेली कि कुलदीप की ओवर खत्म होने को है और आप उस टाइम तक खेलकर जो आप थोड़ा सा मतलब कि बेहतर जा सकते थे, जो उनकी उस टाइम क्योंकि धीरे धीरे ये लगा था ना कि कुछ तो फिनिश कर सकते हैं। और अगेन इनकी प्रॉब्लम आज फिर से हो गई जो हम बार बार बात भी कर रहे थे, नजीबुल्लाह के रन आ नहीं रहे, अच्छे स्ट्राइकर हैं, अच्छे फिनिशर हैं उनके लिए, पर रन ही नहीं है। मोहम्मद नबी एक बार फिर डिसअपॉइंटमेंट, वो 10-15 मैच में एक बार कोई पारी खेलते हैं। लेकिन इंडिया के लिहाज से बदल से ये है कि हम वो देखते हैं कि बॉलिंग फ्रंट पर भी थोड़ा सा और बेहतर एक डिस्प्ले, जिस तरीके से हम बात करते हैं दोनों टीमों के बीच फासला है, विकेट्स बीच में आपको भी चाहिए होगी, क्योंकि जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं क्योंकि मिडिल ओवर से विकेट नहीं मिलता है, जो भी चीज है यहाँ पर भी थोड़ा चाहिए कि विकेट्स बीच के ओवर में भी निकले। नहीं देखिए, पता क्या है कि इतनी अच्छे विकेट्स आए ये वाले, अगर आप थोड़ी सी भी लेंथ आगे इधर उधर होती है तो आपको रन पड़ने शुरू हो जाते हैं। पर ये ऐसी विकेट्स के ऊपर मैं समझता हूँ कि भारतीय बॉलिंग अटैक मोहम्मद सिराज को छोड़ दिए, मेरे हिसाब से उसने थोड़े से ज्यादा रन दिए, बाकी सब बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की है और आप विकेट्स भी निकाले उन्होंने। पर होता क्या है कि ऐसे विकेट है जहां भी आउटफील्ड छोटी है, आउटफील्ड ज्यादा तेज है, उसमें रन निकलने के ज्यादा चांस रहते हैं। और आजकल पावर प्ले भी है, 2 पावर प्ले है, उसमें थोड़े से रन निकलेंगे। 20 ओवर अगर आपके पास पावर प्ले है तो यू कैन इमेजिन कि कितने रन बनेंगे। मतलब इन ऑल फेयरनेस, इन ऑल ऑनेस्टी, ऐसा नहीं है कि इंडिया को दिक्कत आनी चाहिए। और ये फैक्ट है कि वर्ल्ड कप में आप इस तरह की विकेट पे इस तरह के ग्राउंड में खेलोगे 272, यू विल टेक इट। पर आप ये सोचते हो, आप ये जरूर सोचोगे यार कि अफगानिस्तान को आपने 272 बनाने दिए। अगेन आपने लास्ट 10 ओवर में कमबैक किया, बट उनकी थोड़ी मेजोरिटी होती है, वो 300 भी जाते हैं। मान लीजिए जो मर्जी भी आप, अफगानिस्तान, मैं जानता हूं कि अफगानिस्तान हमेशा बॉलिंग के लिए जाना जाता था, मिस्ट्री स्पिनर्स होते थे, अब उनकी बैटिंग अच्छी है। लेकिन बावजूद इसके मेरा मानना है कि इंडिया ने आई थिंक थोड़ा सा ना, मुझे लगा इंटेंसिटी डिप हो गई इंडिया की। या तो कभी कभी आप ओवर ट्राई करते हो, यार ये अफगानिस्तान है, इनको अभी आउट करते हैं, अरे यार ये, या वो ओवर ट्राई करने के चक्कर में, या मुझे लगा कि इंटेंसिटी ना बीच में थोड़ी डिप की इंडिया। पर सर यहाँ पे जो अभी आपने कहा कि 300 बना सकता था अफगानिस्तान, पर शायद कोई और टीम होती, जैसे हमने मिडिल ओवर में बॉल डाला, मैं शार्दुल को भी लेकर बोलूंगा कि टीम कई बार शार्दुल को इन कंडीशन पर जबरदस्ती भी डालती है। देखो अब आपने उनसे डलवाए, अब ये शार्दुल का रोल है आके एक आधा विकेट दे देना, वो 10 ओवर डलवाएंगे, 6 डलवाएं, और जी मैं 8 नंबर में बैटिंग कर लूंगा। अब देखिए जरूरी नहीं है ना कि आज उनकी बैटिंग आए, बट वो कहते हैं कि किसी दिन आ गई। यहां पर अब सोच की फर्क है। सोच ये है, अगर आप मदन जी से पूछें या किसी और से पूछें, ज्यादातर लोग कह रहे हैं मोहम्मद शमी को खिलाओ, वही। बट आप दूसरी तरफ आपको वो तकड़ी को आपको बैलेंस भी करना है। उस तकड़ी को कैसे बैलेंस कर रहे हो आप? क्यों? क्योंकि जी यार मैं ना 8 नंबर पे बैटिंग करानी है, सो आप वहां पर फंस रहे हो। हालांकि शार्दुल ने, मतलब शार्दुल का क्या होगा, शार्दुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल नहीं डालेंगे, बट आपको 2 आउट करके कभी-कभी तो निकालेंगे। अगर शार्दुल रन नहीं बनाता ना तो फिर प्रॉब्लम है आपकी। हाँ, फिर प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरा तो ये मानना है कि शार्दुल तक अगर बैटिंग जाती है और वो वाले रन आपको मैच बचाने जिताने के लिए, तो फिर इसका मतलब आप वर्ल्ड कप भी आपके लिए वो नहीं, इस मैच की अगर आप बात कर रहे हैं, अगर पर बाकी कई मैचेस में ऐसे बाकी बॉलिंग अटैक तो बेटर ही होगा ना, बेटर ही मैचेस आगे आने वाले होंगे। इंग्लैंड या फिर कोई बड़ी टीम आएगी और ऐसा विकेट मिलेगा तो वो तो 350 370 टारगेट करेंगी। नहीं रन तो बनेंगे, आप रन रोक नहीं सकते यहाँ पे। कल देखो आपको मैं नोटिस कर 900 बन चुके हैं अभी तक। कितने मैचेस हो गए कैलकुलेट कर रहे थे, 900 बन चुके हैं, उनमें से आई थिंक 60 या 70% जो बैट्समैन है वो एसएस के इस बैट से खेल रहे हैं। हाँ, वो एसएस के बैट से खेल रहे हैं, ये अपने बैट से हमें ये यहाँ पे